नमस्कार साथियों, बीई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के अंग्रेजी विषय की तैयारी के संबंध में जानेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी विषय की तैयारी बेहतर ढंग से की जाए ताकि परीक्षा में हमें अच्छे अंक आ सकें। तो मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों के मन में यह बात बैठ जाती है कि अंग्रेजी तो अनिवार्य विषय नहीं है, फिर इसकी तैयारी में इतना ध्यान क्यों लगाया जाए, इतना समय बर्बाद क्यों किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी तो केवल अपीयरिंग सब्जेक्ट है, इसमें फेल या पास होने से कोई मैटर नहीं करता है। तो साथियों, अपने दिमाग में से इस बात को खुरच करके बाहर निकाल लीजिए। अन्य विषयों की तरह अनिवार्य विषय के रूप में ही अंग्रेजी को मान करके चलना आवश्यक है, क्योंकि आगे की पढ़ाई जब हम जारी रखेंगे तो अंग्रेजी को आप अपने बहुत करीब पाएंगे। साथ ही एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जब बात आएगी तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा यदि अंग्रेजी में आपके मार्क्स कम रहेंगे। तो अन्य विषयों की तरह अंग्रेजी विषय की भी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की। हमारा अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र होगा वह दो भागों में बंटा हुआ होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 1 से लेकर 60 तक के जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 60 तक के जो 60 प्रश्न रहेंगे वे पाठ्य पुस्तकों पर आधारित रहेंगे। ध्यान देंगे, अंग्रेजी विषय की हमारी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, उन्हीं पर आधारित प्रश्न ये रहेंगे जो 1 से लेकर के 60 नंबर तक रहेंगे। 61 से लेकर 66 तक जो प्रश्न रहेंगे वॉइस चेंज करने से संबंधित रहेंगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करने से संबंधित ये प्रश्न हमारे रहेंगे। 67 से लेकर 72 तक के जो प्रश्न रहेंगे वे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड होंगे। ध्यान देंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 67 से लेकर 72 तक। 73 से लेकर 79 तक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वे वर्ब फॉर्म्स से रिलेटेड होंगे। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5 जिसको आप बोलते हैं, उनसे रिलेटेड ये प्रश्न रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सही ऑप्शन चुनकर उनका जवाब देना होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो 80 से लेकर के 86 तक के जो हमारे प्रश्न रहेंगे वे प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 87 से लेकर 93 तक के जो प्रश्न रहेंगे वे कॉमन एरर यानी स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड रहेंगे। ध्यान देंगे, 80 से 86 तक प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीपोजिशन की जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। और 87 से लेकर 93 तक के जो क्वेश्चन होंगे वे कॉमन एरर यानी स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड होंगे। स्पेलिंग को सही ठीक करके सही स्पेलिंग वाले वर्ड्स को चुन करके लिखना होगा। 94 से लेकर 96 तक के जो प्रश्न होंगे वे ट्रांसलेशन से रिलेटेड होंगे। हिंदी में वाक्य दिए रहेंगे और उनका अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा, सही ट्रांसलेशन क्या होगा, दिए गए ऑप्शन में से चुन करके लिखना होगा। 97 से लेकर के 100 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे वे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं 60, उनके लिए आपको चैप्टर वाइज तैयारी करनी होगी। हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा, भीतर की चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ना होगा। खास करके चैप्टर्स के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, उनके नाम को आप याद करेंगे। ग्रामर के लिए वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ब फॉर्म्स, प्रीपोजिशंस, कॉमन एरर्स, ट्रांसलेशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स इत्यादि की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वह पैसेज होगा। पैसेज को केयरफुली पढ़ करके और तब उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना होगा। सेक्शन बी का दूसरा प्रश्न भी पैसेज से रिलेटेड ही होगा। इसको भी ध्यान से पढ़ करके और तब उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सेक्शन बी का तीसरा प्रश्न पोएम से रिलेटेड पैसेज होगा। इसको भी ध्यान से पढ़ करके और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
सेक्शन बी का जो चौथा प्रश्न होगा वह शॉर्ट आंसर टाइप होगा और इनमें कुल 10 प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें से केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर हम लोगों को देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। सेक्शन बी का 5वां प्रश्न पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित होगा, जिनमें से दिए गए बिंदुओं में से किसी एक पर हम लोगों को पैराग्राफ राइट करना होगा। जैसे पैराग्राफ राइट करने के लिए जो दिए गए ऑप्शन होते हैं, वैल्यू ऑफ टाइम, रोड एक्सीडेंट, कोविड-19, माई एम इन लाइफ, द गेम आई लाइक मोस्ट इत्यादि हो सकते हैं। तो उनमें से किसी एक विषय पर आपको लगभग 100 शब्दों में अंग्रेजी में एक पैराग्राफ लिखना होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 11, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 तक के जो हमारे प्रश्न होंगे, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब ही हमें देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसके लिए आप नोटिस राइट करेंगे, रिपोर्ट राइट करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, स्पीच राइटिंग करेंगे या मैसेज राइटिंग करेंगे। ध्यान देंगे, इन 6 में से केवल 3 प्रश्नों का ही जवाब हमें देना होगा। तो इस प्रकार सुनियोजित तरीके से बेहतर ढंग से आप तैयारी करेंगे तो अंग्रेजी विषय में आपको अच्छे अंक आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।